ये जो तू परी बन के उड़ रही है ना समेरा, सारे पर काट दूंगी मैं तेरे, समझी? क्या किया है मैंने शायदा बाजी? क्या किया है? झूठ बोलेगी मुझसे? अब पैसों पे धोखा देगी तू मुझे? मैंने कोई धोखा नहीं दिया बाजी, बात छोड़। बकवास बंद कर। सब पता चल गया है मुझे। हाँ? आइंदा से तू वहां नहीं जाएगी, समझी? बख्तू, अरे ओ बख्तू, चंदा जरा इधर तो आ मेरे पास। आई बाजी। जी बाजी। आ ना यहाँ आ, मेरे पास आ। शाबाश। इधर आना, यहाँ आके बैठ। आजा, शाबाश। आ यहाँ बैठ ना मेरे पास, शाबाश। बख्तू, शाम में ना कुछ लोग आ रहे हैं, तो तू अच्छे से तैयार हो जाना, उनके साथ चली जाना। शायद बाजी मैंने कहीं नहीं जाना। खड़ी हो जा, मैं कहती हूँ खड़ी हो जा। पर जाना तो तुझे पड़ेगा। अब शायदा बाजी तुम लोगों को यूं बिठा के तो खिला नहीं सकती, इसलिए खुद कमाओ और खुद खाओ। चल जा, शाम को तैयार हो जाना, चल जा। ये तू ठीक नहीं कर रही है शायदा बाजी, बख्तू बहुत छोटी है। वही तो, छोटी है जभी तो रकम भी मोटी मिलेगी। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले समेरा, अगर आइंदा से तूने किसी के साथ भी भागने का कोई प्लान किया ना, तो याद रखना शायदा की बड़े बड़े गुंडों से बड़ी पहचान है। चल अब दफा हो जा, खैरत। हाँ, अब मजा आएगा ना खेल खेलने का। चलो अमीजान प्लीज, अमीजान मेरी बात तो सुन ले। चलो अपने कमरे में। अमीजान प्लीज मेरी एक बार बात सुन ले। ऐसा कमरे में। अमीजान, 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 अमीजान प्लीज मुझे मत लॉक। अमीजान मैं झूठ नहीं बोली, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अमीजान प्लीज।
That's like a good. बग्स, मामा कहाँ है? आपकी मम्मा वो अपने रूम में है। आप जल्दी से ये फिनिश कर लो, फिर मैं ले जाऊंगा आपको उनसे मिलवाने। नाना ने उनको कमरे में लॉक क्यों किया है? नहीं बेटा, किसने कहा आपसे? किसी ने लॉक नहीं किया आपकी मम्मा को। मैंने खुद देखा है। कमरा तो खुला है। आपने खोला? ये बताओ, चूरी खाती हो आप? चूरी क्या होती है? चूरी नहीं खाई, मीठी होती है। मैं बना के खिलाऊं आपको? पहले मैं ये खा लूं, फिर बाद में चूरी खाऊंगी। ठीक है, अभी आप ये खाओ, मैं शाम को बना के दूंगी। खा लो। चलो, ओपन योर माउथ। हाँ। अरे मीनू बेटा बस कर दो, हाथ पे जख्म है, जख्म पक जाएगा। जब मैं पट्टी करवा दूंगा ना, फिर जितने मर्जी दिन चाहे बर्तन धो ले। कुछ नहीं होता बाबू भाई मुझे, भले आप मुझे और काम पे लगा दें। मेरा काम तो वैसे ही खत्म हो गया है। अल्लाह तुझे खुश रखे। उसका तो नहीं पता मुझे। अरे बेटा कैसी बात कर रही है तू? मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसी बातें नहीं करती। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दे, तेरा दिल तो लग गया है ना? मजबूरी है, अम्मा बाबा के लिए कर रही हूँ मैं सब कुछ। बेटा वक्त जो है ना, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो रामीन बीबी सगी बेटी है उनकी? हाँ बेटी है। सगी बेटी? हाँ हाँ सगी बेटी। बाबू भाई मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा, कोई अपनी सगी बेटी को ऐसे कैसे मार सकता है? मेरी अम्मा ने तो कभी मुझ पे हाथ ही नहीं उठाया। माँ ऐसी तो नहीं होती। हाँ माएं वाकई जालिम नहीं होती, हमने भी ये सुना था, देखा था, मगर यहां आकर पता चला कि माएं ऐसी भी होती हैं। चुड़ैल। कैसी बातें कर रही है? आवाज चलेगी तो पता है क्या होगा? और क्या होगा? तू नहीं जानती मीरू बेटा, मैं जानता हूं कि ये बेगम साहिबा क्या क्या कर सकती हैं। बड़ा देखा है मैंने, बहुत कुछ। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम दोनों यहाँ बैठे छुप छुप के बातें कर रहे थे। हद होती है फरहान, ये क्या किया तुमने? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? वो बच्ची शादीशुदा है, दफन क्यों नहीं कर देते अपनी पसंद को? सब कुछ तो दफन हो गया कि आपने आपको भी दफना दूं? क्या हो गया तुम्हें फरहान? ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? और किस तरह बात करूं वाली?
ये सब उस आदिल की वजह से, वो एक नंबर का। वो जैसा भी है रामीन का शौहर है, और अगर वो तुम्हें नजर आ भी गई थी तो पहचानते मत उसे। मैंने तो उसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। ये सारा इशू वो आदिल क्रिएट कर रहा है, लेकिन मेरी तो कोई बात ही नहीं मान रहा। तुम भी अजीब दोस्त हो वली, न इसको समझाते हो न इसको रोकते हो। सही तो कह रही है, इसकी कोई गलती नहीं है। और शह दो इसको। मैं शय नहीं दे रहा हूं माँ। तो और क्या कर रहे हो? हद है तुम दोनों की भी। सॉरी यार। मैं बहुत परेशान हूं यार रामीन के लिए। तू कुछ कर यार उसके लिए। क्या करूं? क्या करूं मैं? तलाक दिलवा दूं उसे? अगर मैं चाहूं भी तो उसे तलाक नहीं दिलवा सकता। अम्मी जान, बाबा ये कभी नहीं होने देंगे। कभी कभी तो दिल करता है इस दुनिया को आग लगा दूं। वली, एक बात कहूं, कभी कभार पूरे जंगल को बचाने के लिए थोड़े से जंगल को आग लगानी पड़ती है। रामीन के कमरे का दरवाजा किसने खोला? मैं पूछ रही हूं, रामीन के कमरे के दरवाजे का लॉक किसने खोला? मैंने। किससे पूछकर? बेगम साहिबा, वो रामीन बीबी रो रही थी, उनको डर लग रहा था। इसकी मां मैं हूं या तू? आप? बाबू, इसकी जुर्रतें देख रहे हो? मैम माफ कर दीजिए, बच्ची है, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगी। मीजान, ये समझ रही होगी कि चुप! मेरे घर के मामलात में आइंदा दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मीरू, मैं बख्शूंगी नहीं तुझे। अम्मी जान, प्लीज छोड़ दें। मना किया था ना मैंने, मत बोलना। क्यों बोली? बस अगले हफ्ते मॉरिशस मेरी जान, जो कहोगी वो सब। अच्छा बेबी, वो डैडी की कॉल आ रही है, विल टॉक टू यू लेटर। ओके, बाय 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 बाय। जी डैडी, आपका काम मैंने बहुत आसान कर दिया। परेशान ना हो डैड, वही शाहनवाज साहब से जो शेयर्स बढ़वाने थे वो बढ़वाए हैं उनके नए बिजनेस के, और अमीन को ऐसी बात पे घर बिठा के आया हूं कि आप जो कुछ भी कहेंगे वो आराम से कर देंगे। वही ओल्ड लव स्टोरी, पुराना शिक। आप मुझे यही कोई 2-3 दिन दें, वो खुद आपको फोन करेंगे।
फिर आप बैठ के जो कुछ भी है अपना मसला रिजॉल्व कर लीजिएगा। नो 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 नो, डोंट यू वरी डैड, डोंट यू वरी, मैं हैंडल कर लूंगा, देख लूंगा सब कुछ। मैम, बाबू, मैं वापसी में लेट हो जाऊंगी और साहब भी लेट हो जाएंगे। वली साहब आए तो उनसे कहना कि बेगम साहिबा सुबह सुबह आपसे मिलना चाहती हैं। जी बेहतर मैम। चलती हूँ। अंधी हो गई है क्या? जब जूता पहना दिया है तो अपने हाथों को परे क्यों नहीं रखा? अब चीख रही है जंगली। रखो उसको साइड में। चल मैं खाना लगा देता हूँ, आके तू खा ले। भूख नहीं है। भाई कमाल हो गया है, यहाँ तुझे भूख नहीं है और वहाँ वो रामीन बीबी जो है उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। रामीन बीबी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो जब तक वली साहब आके उसको प्यार नहीं करेंगे वो खाना नहीं खाए। आप ना ऐसा करो, उनका खाना मुझे ला दो, मैं खिला देती हूँ। ठीक है, तुम कोशिश कर लो। रामीन बीबी, खाना खा लें। मैं जान, भूख नहीं है, सर में दर्द हो रहा है। आए, मैं दबा देती हूँ। ठीक है, चलो मैं दबा देती हूँ ना। पता है, मेरी अम्मा कहती थी कि गुस्सा चाहे किसी भी बात पर हो, खाने पे नहीं निकालना चाहिए। अल्लाह साईं नाराज होता है। अल्लाह से तो वैसे नाराज। ऐसा तो नहीं है। पता नहीं, शायद अल्लाह साईं ना हम सारी बेटियों से ही नाराज है। मैं जब से आई हूं ना, मैं सोचती थी कि मैं ही क्यों। फिर आपको देखा तो समझ आ गया कि सिर्फ मैं नहीं, हर बेटी को अपने माँ बाप की खुशियों के लिए कुर्बान होना पड़ता है। मेरे अम्मा बाबा की भी मजबूरी थी, इसीलिए तो मैं यहाँ हूं। इसी तरह आपके माँ बाप की भी मजबूरी होगी ना। कभी कभी लगता है कि हम बेटियां होती ही कुर्बान होने के लिए, मजबूरी के वक्त सौदा। ये है हमारी किस्मत। नाम क्या है तुम्हारा? मीरू। तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ क्यों छोड़ दिया तुम्हें? अगर यहाँ ना छोड़ते ना तो उस वडेरे के पास छोड़ना पड़ता। उस वडेरे ने कहा था कि सारा कर्जा माफ कर दूंगा, बस एक हफ्ते के लिए बेटी दे दो। गाँव के सौदे भी बड़े ही अजीब होते हैं। आपका जो भी मसला है
कम से कम आपके शौहर का घर तो है ना। एक बात कहूँ रामीन बीबी, जो बात कल सुबह हो रही थी ना, मैं जानती हूँ कि आप सच कह रही थी और आपका शौहर झूठ। तुम ये कैसे कह सकती हो? आपके शौहर की आंखों में भी वही धोखा था जो मैंने उस वडेरे की आंखों में देखा था। तेरा इंसाफ अब गांव के बड़े करेंगे और गांव के बड़े हम हैं। राजू कब से यूं ही बैठा हुआ है? अरे खा लेना खाना। राजू क्या सोच रहा है? हाँ, होगा तो वही ना जो पंचायत चाहेगी। जान दे देगा तब भी जाएगी मीरू की इज्जत और मेरी भी। अरे तेरे गुस्सा करने से क्या होगा? हाँ, सोच, कुछ कर, कुछ सोच। अच्छा चल ये ले रोटी खा ले, खा लेना। खड़ा हूँ उसमें ही मैं डूबता हूँ, देखता हूँ आसमां को, कह दे कुल मुझे ले सवार। बाबू भाई लाएं, मुझे दे दें। आप लेके जाएंगे? क्यों नहीं ले जा सकता क्या? जब वो मेरी बहन को खाना खिला सकती है तो क्या मैं इतना नहीं कर सकता? बाबू भाई, अम्मी जान और पापा वो गेट से आएंगे और गेट भी लॉक है और गेट खोलूंगा भी नहीं। अरे बैठी रहो बैठी रहो बैठी रहो। वो खाना लाया था तुम्हारे लिए। खाना? थैंक यू मीरू। मेरा मतलब है कि तुम्हारा शुक्रिया। किस बात के लिए? तुमने जितने प्यार से रामीन को समझाया, उसे खाना खिलाया, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आप फाइजा बेगम को मत बताइएगा। नहीं, तुम परेशान मत हो। अगर अम्मी जान को बताना होता तो इस तरह तुम्हारा शुक्रिया कभी नहीं करने आता। रामीन को तो तुमने समझा दिया, खाना भी खिला दिया और खुद। मुझे भूख नहीं है छोटे साहब, और रामीन बाजी का दुख मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा दुख? तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ मीरू। और हाँ, बेटियां सिर्फ माँ बाप पर कुर्बान होने के लिए नहीं होती। प्लीज भूखी मत सोना, खाना खा लेना।
लेकिन अम्मी जान मैंने झूठ नहीं बोला। जानती हूं और मानती भी हूं, शौहर को सही साबित करने के लिए बीवी को खुद को गलत साबित करना ही होता है। उस वक्त तुम पर गुस्सा ना करती तो बात बिगड़ जाती और आदिल की अना को ठेस पहुंचती। शौहर जो कहता है वही दुरुस्त होता है, बस वही सही है। और शौहर को झूठा साबित करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा। तुम्हें क्या लगता है, मुझे कोई अच्छा लगता है तुम दोनों के बीच इस तरह लड़ाई हो? मगर तलाक, ला हौल वला कुव्वत, अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल है ये। तो इतना नापसंदीदा अमल अपनी बेटी के लिए कैसे करती? मैं नहीं कर सकती थी, अपनी बच्ची के लिए जहन्नुम के दरवाजे नहीं खोल सकती थी। हो सके तो अपनी मां को माफ कर देना। अम्मी जान प्लीज ऐसे मत कहो। तो फिर कैसे कहूं और क्या कहूं? दुनिया के लिए दीन को खराब कर लो? नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में नेकी का प्रचार करने वाली तुम्हारी ये मां। अम्मी जान बस प्लीज, बस आपको पता है कि मैं सच्ची हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। भाई अम्मा, मैं नहीं कर रही उससे शादी। मैं तेरी कंगला खान से ढूंढ के ले आई हूँ। है तो तेरे लिए कोई शहजादा आएगा क्या? है तुझे क्या पता नहीं है, मोहल्ले मोहल्ले जाके मिलाद पढ़ाती हूँ। इतने पैसों में मैं तेरे लिए कोई महल नहीं खरीद सकती। और ये बता क्या बुराई है उसमें? कोर्ट में क्लर्क है, क्लर्क। और तुझे क्या चाहिए है? मैं बेटी को ना मैं सर पे बोझ बना के नहीं रख सकती। और तुझे तो मैं ऐसा दफा करूंगी, ऐसा दफा करूंगी कि कभी पलट कर ही ना आए तू मेरी जिंदगी में। सब की बार शौहर के घर जाओ तो इस तरह जाना कि लौट कर वापस ना आओ। तुम्हारी नानी भी यही बात कहती थी। पंचो, आपका मुजरिम आपके सामने है, पूरे गांव का मुजरिम है, आपके सामने लाके बिठा दिया है। अब मैं सजा नहीं दूंगा। वो क्या है ना, बाद में कहते हैं कि वडेरे ने गलत फैसला किया है और नाम खराब होता है साईं का। बाबा, गांव आप लोगों का है, इज्जत आप लोगों की है, इसने खराब की। जो फैसला करोगे आप लोग करोगे, ठीक है? राजू, तूने जो मीरू के साथ किया है, अब अगर तू उसे वापस भी लाएगा तो हम उसे जिंदा जला देंगे। बदकारी करके गांव में वो नहीं रह सकती। वो तो जिस दुनिया में गई है उसे रोज वही मौत मिलेगी। अलबत्ता पंतों ने तुम्हारी सजा भी मुंतखब कर ली है। तूने जो जूता पूरे गांव वालों के मुंह पर मारा था, अब वही जूता तेरे मुंह पर पड़ेगा। अब क्या रो रहा है?
जब बेटी बेच के मेरा पैसा मेरे मुंह पे मारा था और सीना चौड़ा किया था तब क्यों नहीं रोया? मारो जूता इसको। नहीं नहीं, इसने कुछ नहीं किया। सकीना, अल्लाह सही। सकीना, राजू क्या हो गया? अरे सकीना जल्दी आ, आराम से देख के। राजू उसकी टांग टूट गई है। क्या हो गया? पंचायत के फैसले पे गांव वालों ने मारा है इसको, और ये सब उस वडेरे के कहने पे हुआ है। तुम इसको पानी पिलाओ, पानी पिलाओ इसको। मैं गाड़ी का कोई बंदोबस्त करता हूँ, इसको अस्पताल लेके जाते हैं। इसकी तो हड्डियां टूट गई हैं। राजू, राजू कितना मारा है? मैं राजू को कितना मारा है? राजू, राजू पानी पी। राजू, 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 राजू। आओ बैठो मेरे पास। किन सोचों में गुम हो? ठीक तो हो? हाँ जी अम्मी जान, बिल्कुल ठीक हो। क्या लोगी रामीन? टोस्ट। टोस्ट। हमारे हाथ पे क्या हुआ है? रामीन भी चोट लग गई थी, ग्लास टूट गया था। रहने दो रामीन, इन लोगों की तो आदत होती है बात को बढ़ा चढ़ा के बताने की, ताकि ज्यादा काम ना करना पड़े। रामीन बीबी, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। बकवास बंद करो। मुझसे जबान चलाओगी? तुम मुझसे कहोगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अम्मीजान बहुत छोटी सी बात है, जाने दीजिए, आप गुस्सा मत कीजिए। आप चुप रहिए। घर की नौकरानियों के मामलात में आपके बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर की खवातीन का मामला होता है। जी। आइंदा अगर मुझसे बकवास करने की कोशिश की तो ये जो गस भर की जुबान है ये गुद्दी से खींच लूंगी, समझी? जाओ जाके काम करो। रामीन, नाश्ता करो बेटा। ये जरा दूध का जग देना। थैंक यू। चुप कर जनाब। बाबू भाई मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा ठीक है चुप कर, हर वक्त रोती है। मैं पानी लेके आता हूँ, चुप कर।